नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। ये दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी कर क्या रहे हैं? 50 लाख कैश। ये आप तस्वीर देखिए, हिल जाएंगे देखकर। दिल्ली में नारकोटिक्स विभाग, जिसका काम होता है ड्रग्स पकड़ना, वो फर्जी मुकदमे डालने की धमकी दे रहा है। वो आरोपियों को परेशान कर रहा है और उनसे मोटी रकम वसूल रहा है। सीबीआई ने एक ट्रैप बिछाया और ऐसे घूसखोर जो हवलदार है उसको गिरफ्तार किया। 2 लाख रुपए मिले। लेकिन आप सोचिए, जो सीबीआई की प्रेस रिलीज कहती है, वो कहती है 15 लाख में सौदा तय हुआ, 2 लाख रुपए मिले। और ये 50 लाख रुपए किसके हैं, कहां से आए, इसकी तहकीकात आज क्राइम तक करेगा और आपको बताएगा एक एक बात जो उस डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, जो नारकोटिक्स विभाग में चल रही है। उसका जो इंस्पेक्टर है सुभाष चंद्र, उसको हटा दिया गया है पद से, लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, तस्वीर आपको हैरान कर रही होगी, दिल्ली में इतनी बड़ी कैश की रिकवरी, ये अपने आप में कई सवाल खड़े। मुझे लगता है सीबीआई ने इससे पहले कोई बड़ी रिकवरी नहीं की, और वो भी इस लेवल के ऑफिसर का। मतलब सोचिए, हेड कांस्टेबल है, अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड कांस्टेबल 50 लाख की रिकवरी दे रहा है, मतलब सोचिए कितना धड़ल्ले से काम चल रहा है, कितना धड़ल्ले से काम। ये तो रिकवरी है, पहले कितने कमाए होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और प्राइम पोस्टिंग माना जाता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नारकोटिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें है कि आपको भाई देश से, मतलब आपके राज्य से, दिल्ली से नशे को खत्म करना है। लेकिन यहां तो नशे को खत्म करने के आड़ में कुछ और ही चल रहा है। चल क्या रहा है? आप धमकी दे रहे हो कि आपके ऊपर को खत्म करने की आड़ में नशे को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दूं, द्वारका इलाका, उत्तम नगर इलाका, ये ऐसे इलाके जहां पर नाइजीरियन बहुत बड़ी संख्या में है। आए दिन पुलिस नाइजीरियंस को पकड़ती है और इनके पास से ड्रग्स बरामद होता है। सबको पता है ये ड्रग्स कहां से आती है। ये साउथ अफ्रीका से आती है, अलग अलग कंट्रीज से आती है, पाकिस्तान से आती है और वो भारत आती है। और उसके बाद यहां पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन दिल्ली पुलिस के ये अधिकारी कर क्या रहे हैं? ये उसकी आड़ में रिश्वत खा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए की रिश्वत। चिराग जी, जो 50 लाख रुपए किसके पास से मिले? ये रिकवरी जो हुई है, जब सीबीआई ने छापा मारा, आप सोचिए, रंगे हाथों कांस्टेबल को पकड़ा, अजय को। अजय ने एक जगह और दिखाई, वहां से प्रेमाइसिस से 50 लाख रुपए मिले। किसके हैं 50 लाख? ये 50 लाख रुपए उस क्लाइंट ने लेकर आया था जिसे ये धमकी दे रहा था, जो ट्रैप। वो तो 15 लाख की डील थी। अच्छा, वो 15 लाख की डील थी, ये 50 लाख किस अधिकारी के? कभी कोई पहले की कोई डील के पैसे रखे होंगे, मुझे लग रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक लौता कांस्टेबल लेवल पे आपको लगता है कोई इतना आगे जाकर इतनी सारी चीजें कर सकता है? अगर कोई ऊपर से कोई राइट हो ना, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा विभाग भ्रष्ट है और इसके अधिकारियों को जेल में डालना चाहिए। ये अधिकारी, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। सवाल ये उठता है कि इस केस में पुलिस, सीबीआई का कहना है, जो अभी तक प्रेस रिलीज कह रही है, कि इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र का रोल नहीं है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होता है, एसओपी जिसको कहा जाता है, उसके तहत उनको हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लाइन हाजिर कर दिया है अपने इंस्पेक्टर को कि साइड लाइन हो। लेकिन आप इस इंस्पेक्टर की भी बात बताता हूं आपको, इनका कई बार ट्रांसफर हुआ लेकिन ये वापस नारकोटिक्स में आकर तैनात हो जाते हैं। ये मुझे लग रहा है, मैंने सोशल मीडिया पर कहीं पढ़ा था, ये वही इंस्पेक्टर है। आपको याद होगा जो ऑफिसर शंकर का जब ये केस आया था, उस टीम में भी शामिल थे शायद, ये उस टीम में भी थे। ये इस तरह की चर्चा है। अब ये पता नहीं ये सच बात है कि झूठ है, वो हम खुद सीनियर ऑफिसर से पूछकर क्लियर करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की बात है जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि उस टीम में भी थे, उस टीम में का भी हिस्सा रह चुके हैं, थोड़े दिन पहले वो मामला हुआ था। वो मामला क्या था चिराग जी, आप अगर पूरा बता। साफ साफ था कि एक नाइजीरियन को डिटेन किया गया था आईपीएस ऑफिसर ने। आईपीएस ऑफिसर शंकर चौधरी, जो कि डीसीपी द्वारका होते थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन ये दिल्ली पुलिस है कि अपने अधिकारी को कभी गिरफ्तार नहीं करती, ये एक दूसरे लोगों को गिरफ्तार करती है। कई बार ये ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है जिनकी गिरफ्तारी बनती भी नहीं है। लेकिन अब आईपीएस का मामला है तो गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, आज तक नहीं गिरफ्तार। बिल्कुल, और हमने तो ऐसे कई मामले देख चुके हैं जहां नाम ऐसा आता है तो इन्वेस्टिगेशन, जांच चलती है। और यहां लेकिन सीबीआई ने खुद आगे आकर इसको जांच की। सीबीआई को एक कंप्लेंट मिली, इनपुट मिला, उसके बाद उन्होंने ट्रैप किया, ट्रैप कर कर रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ा। चिराग जी, इसके पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऐसा है कि वो सबसे ज्यादा क्रूशियल डिपार्टमेंट है। मुझे लगता है स्पेशल सेल के बाद सबसे ज्यादा जो क्रूशियल डिपार्टमेंट है वो नारकोटिक्स का है, क्योंकि आपके पास पूरा दिल्ली है। दिल्ली में अक्सर हम त्रिलोकपुरी, अशोकनगर और जितने भी श्रीलमपुर, ऐसे बहुत सारे जो रेड, एक तरह से कह सकते हैं कि स्पॉटेड एरिया है जहां इन सब चीजों की ज्यादा मांग है, डिमांड है, ड्रग्स की ज्यादा डिमांड है। वहां लोग ज्यादा गांजा, ये सब की तस्करी सबसे ज्यादा होती है। हमने यहां भी देखा, द्वारका में भी और कई और जगह जहां नाइजीरियंस ज्यादा रह रहे हैं। हाल फिलहाल में कई ऐसे केसेस है जहां पकड़, तो इनका काम है उनको पकड़ के रोकथाम करना, उनको जेल के अंदर डालना, कि उनको पकड़ के मंडोली करना है। सवाल यह है कि ये जो कंप्लेनेंट है, ये कहते हैं कि ये भी सांसी है
और एक मुकदमा दर्ज हुआ था इसकी लड़की के खिलाफ, उसकी माँ से पैसे मांग रहे थे और ये धमका रहे थे कि अब तेरे ऊपर दूसरा मुकदमा कर देंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के होठ सिल गए हैं, कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं सीधा सीधा चैलेंज देता हूं, ऐसे अधिकारियों को कौन शह दे रहा है, ऊपर का अधिकारी कौन शह दे रहा है? एक अधिकारी को पहले साउथ डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया जाता है, फिर उसकी वापसी कराई जाती है और उसके बाद ये कांड उसके डिपार्टमेंट में हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर किसी की इतनी पकड़ अच्छी है कि उसे बार बार वही डिपार्टमेंट मिल रहा है कंप्लेंट के बावजूद, तो सरासर ये दिखाता है कि उसकी मतलब लोअर लेवल के ऑफिसर्स की भी कितनी अच्छी होल्ड है। और क्या ये पूरा नेक्सस लॉबी चल रहा है? अभी तो सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं ना कि मुझे लगता है गृह मंत्रालय को जो सीनियर अधिकारी है उनको इस बाबत ध्यान देना चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के अगर एक्ट होंगे तो दिल्ली पुलिस की छवि खराब होती है। पैसे की भूख जो है वो खत्म नहीं होती कई लोगों की, और वो आए बगाए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अभी सीबीआई ने एक डिप्टी कमिश्नर को पकड़ा था दिल्ली के, 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं एमसीडी का। आप सोचिए, एक हेड कांस्टेबल 50 लाख की रिश्वत के साथ पकड़ा गया है, कैश रिकवरी हो रही है। बिल्कुल, इतना ज्यादा पैसा है, मतलब लोगों की जिंदगी बीत जाती है 50 लाख रुपए कमाने में। लेकिन आप एक्चुअल में देखिए तो सैलरी कितनी कम है, कांस्टेबल की सैलरी कितनी कम है। वो 50 लाख रुपए तो वो पूरे जीवन नौकरी कर लेगा, तब जाके उसके पैसे उतने बनेंगे। और ऐसे में 50 लाख रुपए एक एक कांस्टेबल के पास मिल रहा है, तो आप ऊपर का तो सोच ही नहीं सकते। मतलब कोई तो पैसे हैं, ये कितने पैसे हैं, ये किसके पैसे थे, इसकी तो जांच करेगी सीबीआई। ये पता लगाएगी कि और ये भी पता चला है प्रवेश, ये कहानी एक और भी सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही है। एक आईपीएस ऑफिसर है, उसका बड़ा खास है एक अधिकारी, और वो इसको बचाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, मुझे लगता है अब जांच में सबके नाम सामने आएंगे और खुद होम मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, देखना चाहिए कि आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो एक रूटीन प्रक्रिया को जांच के उसमें लाए और कंप्लेंट को थोड़ा इजी बनाया जाए। क्योंकि हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा साहब है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर माने जाते हैं। अभी हाल ही में एसएचओ उत्तम नगर को हटा दिया गया, छावला को हटा दिया गया। आपको याद होगा वंदना राव, घूसखोर, 1 नंबर की घूसखोर, इस तरह की तमाम आरोप लगे उनके ऊपर, उनको हटा दिया गया, लेकिन उनको तैनात कर दिया गया दूसरी जगह पर। सवाल ये उठता है कि 3-3 अधिकारियों को इतनी जल्दी हटा दिया गया। इसके अलावा हमने देखा कि आए दिन पुलिसकर्मी इस तरह के एक्शंस होते रहते हैं। अब जो एक्शन हुआ है वो इंस्पेक्टर के खिलाफ हो गया है। तो ऐसे अधिकारियों, ये सिलसिला थमेगा प्रवेश या नहीं थमेगा? ये चलता रहेगा। चिराग जी, सीबीआई के अलावा भी एसीबी की टीम तो खुद दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में भी होती है, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में होती है। वो क्यों नहीं कभी पकड़ पाते? हमेशा पकड़ती है। हमेशा आपने देखा होगा जितने भी केसेस है मोस्टली सीबीआई पकड़ रही है, क्योंकि मिली भगत हर जगह है। हो सकता है क्यों नहीं पकड़ती। सवाल ये उठता है कि सीबीआई के पास एक फॉर्मल कंप्लेंट जाती है और वो सीबीआई हर एक रिलीज के बाद भी कुछ ना कुछ बताती है। देखिए ये जो रिलीज सीबीआई ने रिलीज की है उसमें भी एंड में बताती है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो आप हमारे फर्स्ट फ्लोर पर आ सकते हैं, फलाने नंबर है जहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वो मैं आपको लोगों का भरोसा सीबीआई पे बहुत ज्यादा है। मतलब खुद की जो टीम है, सेंटर की जो टीम है, उनके पास लोग जाकर कंप्लेंट नहीं कर रहे, लोग सीबीआई के पास जा रहे हैं। क्योंकि सीबीआई जिस तरह से एक्शन कर रही है, हाल फिलहाल में हमने कई केसेस देखे, सीबीआई ने रंगे हाथों कई केसेस, मतलब मुझे लग रहा है अनगिनत केसेस हैं जो दिल्ली पुलिस में उन्होंने रेड कर पकड़ी है, रंगे हाथों पकड़ी है। बहुत सारी ऐसे केसेस हैं। प्रेस रिलीज में एंड में लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो सीबीआई के दफ्तर आ सकता है, एसीबी फर्स्ट फ्लोर पर आ सकता है, सीबीआई की बिल्डिंग में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो है लोधी रोड पर, और नंबर दिए हुए हैं 24367887। ये लैंडलाइन नंबर है। मैं एक बार और नंबर बता देता हूँ, 01124367887। ये लैंडलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं। दूसरा है 9650394847। ये एक और मोबाइल नंबर है जो सीबीआई ने रिलीज किया है, बता सकते हैं। कोई पुलिस वाला रिश्वत मांगता है तो आप ये 2 नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप ये नंबर नोट भी नहीं कर पा रहे तो आप सीधे सीबीआई ऑफिस जाइए और वहां जाके एक फॉर्मल कंप्लेंट दीजिए। मुझे लगता है हर किसी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। सवाल ये भी उठता है ना कि ये अधिकारी तो पकड़े जाते हैं, ये तो 50 लाख लेते हुए पकड़े जाते हैं। ये पैसा कई बार होता है कि ऊपर से चलता है ना, ऊपर वाले अधिकारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। करप्शन के केसेस, क्योंकि वैसे केसेस में चिरागी सबूत मिलना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। और क्या होता है कि जो लोअर ऑफिसर पकड़ा जाता है वो किसी का नाम नहीं लेता, उसको बाद में ये दलील दे दी जाती है, हम देख लेंगे, हम तेरा केस तुझे आगे जाकर बचा लेंगे। और वो एक आदमी फंस गया तो फंस गया, हाँ एक आदमी फंस गया, आगे की चेन नहीं खुल पाती कहीं भी। लेकिन मुझे लगता है ऐसे में अधिकारी डायरेक्ट तो पैसे पकड़ते नहीं। बिल्कुल कोई भी अधिकारी डायरेक्ट नहीं पकड़ते। और इससे कई लोग इस बात से परहेज करेंगे कि आप हर किसी को नहीं, जो कुछ लोग हैं
मैं बोल रहा हूँ 90% अच्छे तो 10% जो खराब है, वो 10% की पहचान होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन करेगा पहचान? जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं जिनको जिनके बार बार जिनकी कंप्लेंट सारी बार बार आपके इंटेलिजेंस टीम भी ना, आपकी खुद की टीम है जो आपके विभाग की जानकारी आप तक सबके अधिकारियों के चहेते भी तो है ना, कोई ना कोई चहेता बचा लेता है, ऊपर तक बात ही नहीं पहुंचती कई बार। बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसे में रीसफल होना टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक जगह गढ़ बनाकर ना बैठे। अगर कोई भी एक जगह गढ़ बनाकर अपना बैठ गया है, मतलब उस जगह पर ऐसा नहीं कि काम अच्छा कर रहा होगा, साथ ही साथ ये सब चीजें भी होना बहुत पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए कोई भी एक डिपार्टमेंट में है तो उसको रूटीन ट्रांसफर्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, रूटीन चेंजेस होने बहुत जरूरी है। लेकिन आदत भी तो चेंज होनी जरूरी है ना। आदत जब रिश्वत लेने की आपकी हो गई है, पैसा कमाने की हो गई, और आप दलील क्या देते हैं, हम तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ड्रगिस्ट को पकड़ रहे हैं, तो ठीक है पकड़ रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर? आपका काम है, दिल्ली पुलिस का काम है पकड़ना। अगर मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मेरा काम है करना, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर। अपनी जिम्मेदारी, आपको सरकार सारी सुविधाएं देती है, एक एक सुविधा आपको मिलती है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, ऐसे में जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। लेकिन जो अधिकारी करप्ट है ये उनके लिए मैसेज है, उन लोगों के लिए नहीं जो अच्छे अधिकारी हैं। दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। और बिल्कुल आने वाले समय में देखना होगा इसमें और कुछ क्या क्या निकल कर आता है, कब से ये नेक्सस चल रहा था, क्या था पहला मामला है, इससे पहले भी कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था, कितना पैसा है कांस्टेबल के बाद, ये सब चीज़ें पता लगेगी। जैसे मुझे कानपुर का केस याद है, चिराग जी, डीएसपी लेवल का ऑफिसर, कितने 100 करोड़ से ज्यादा का मालिक था, इतने ज्यादा पैसे कमा लिए थे। तो देखना होगा आने वाले समय में कितना पैसा है, क्या बैंक अकाउंट में, परिवार। लेकिन 50 लाख किसका है ये भी तो बता दीजिए। धन्यवाद।